इससे पहले वाले वीडियो में अपन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, उसकी शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन बौद्ध धर्म की संगीतियाँ यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो सम्मेलन हुए, जो सभाएं हुई, जिनको बौद्ध धर्म में संगीतियों के नाम से जाना जाता है, संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई और ये संगीति बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत थे उनकी समालोचना के लिए, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, इन सब उद्देश्यों को लेकर, इन सब बातों को लेकर ये संगीतियाँ हुई, इन सभाओं का आयोजन हुआ। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति है वो बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद यानी 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई और उसके तुरंत बाद ये संगीति बुलाई गई। ये संगीति बिहार के राजगृह नामक स्थल पर सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई और इस समय मगध में हर्यक वंश का शासन था और इस समय का जो शासक था वो अजातशत्रु था और संगीति की जो अध्यक्षता है वो पूरन महाकश्यप ने की। और इस संगीति के अंदर जो सबसे प्रमुख कार्य हुआ वो ये हुआ कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको संकलित कर और 2 पिटकों में रखा गया, सूत पिटक तथा विनय पिटक। सूत पिटक में धर्म के सिद्धांत थे और विनय पिटक में जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए जो नियम थे वो दिए गए। इस प्रकार से बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद बिहार के राजगृह में, उस समय का तत्कालीन शासक अजातशत्रु था और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ वो ये हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। और जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। उनमें से 2 सूत और विनय पिटक इस समय उनकी शिक्षाओं को संकलित करके विभाजित किया गया। आनंद सूत पिटक के तथा उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो लगभग 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुई और उस समय शिशुनाग वंश का शासन था और तत्कालीन जो राजा था वो कालाशोक या काकवर्ण था और इस संगीति का जो अध्यक्ष था वो शावकमीर था। इस संगीति के अंदर जो मुख्य कार्य हुआ वो ये हुआ, पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। यानी अब बौद्ध धर्म का विभाजन शुरू हो गया। जो पूर्वी भिक्षु थे और पश्चिमी भिक्षु थे उनमें विनय पिटक में जो नियम दिए गए थे उनको लेकर विवाद हो गया और इस विवाद को लेकर भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए, एक स्तीवर तथा दूसरा महासांगिक। महाकच्चायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी और ये थेरवादी कहलाए और जिन्होंने परंपरागत विनय में आस्था नहीं रखी वो महासांगिक कहलाए। महासांगिक महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया और महासांगिकों का जो प्रधान केंद्र था वो मगध था और कालांतर में ये संप्रदाय भी उप संप्रदायों में बढ़ते गए। इस प्रकार बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष पश्चात वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के समय में और सर्वकामनी या शावकमीर की अध्यक्षता में इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म या बौद्ध जो भिक्षु थे वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए और इस तरह से बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो शुरू हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी आयोजित हुई और इस संगीति का जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र तीस। इसके अंदर जो मुख्य कार्य हुए उसमें पहला था जो तृतीय पिटक था अभिधम पिटक, उसका संकलन हुआ यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो सिद्धांत थे, उनकी दार्शनिक व्याख्या हुई। तीसरी बौद्ध संगीति में
थेरवादियों का प्रभुत्व था और संघ के भेद को आगे रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पाशादिका में मिलता है, जो बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, हालांकि ये अशोक के समय में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई और ये कश्मीर के कुंडलवल नामक स्थान पे हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इस समय जो शासक था वो कुषाण वंश का कनिष्क था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। और विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र थे। और बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया, यानी जो थेरयानी थे वो अब हीनयानी कहलाने लगे और जो महासांगिक थे वो महायानी कहलाए। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी उस पर महायान का प्रभाव था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का यानी 4 बौद्ध धर्म सभाओं का आयोजन हुआ। और इन 4 बौद्ध धर्म सभाओं के अंदर बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांतों का संकलन हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के अंदर मतभेद भी हुए और मतभेद के दौरान जब दूसरा जो संगीति उसमें थेरवादी और महासांगिक में, यही थेरवादी और महासांगिक चौथी बौद्ध संगीत में हीनयानी और महायानियों में विभाजित हो गए। इस तरह से बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हुए, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान के जो अनुयायी थे बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं। हीनयानी निम्न मार्गी या रूढ़िवादी थे। ये व्यक्तिवादी धर्म था। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयासरत रहता था, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता था। हीनयान मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, यानी हीनयान का जो आदर्श था वो स्वयं ही निर्वाण प्राप्त करना था। हीनयान को सारोक्यान भी कहते हैं। हीनयान मुख्यतः श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैला। कालांतर हीनयान के भी भाग हो गए और ये 2 भाग व्यवसायिक और सौतांत्रिक थे। कहने का अर्थ है हीनयान एक निम्न मार्गी और रूढ़िवादी थे जो किसी भी तरह के बदलाव के पक्षधर नहीं थे और वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, न कि भगवान। ये एक व्यक्तिवादी व्यक्ति थे जो स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयासरत थे, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करते थे। जबकि महायान में इसका विपरीत था। इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संत पौल भी कहते हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया, जबकि हीनयान ने परिवर्तित नहीं किया, यानी वो रूढ़िवादी थे। महायान मुख्यतः आंध्र प्रदेश में इसका उदय माना जाता है। हीनयान में जहाँ व्यक्तिवाद यानी स्वयं के निर्वाण पर ही बल दिया जाता है, जबकि महायान में पर सेवा या दूसरों की भलाई पर भी जोर दिया जाता है। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उसकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयानी उसे सिर्फ एक महापुरुष मानते थे। इस तरह से मूर्ति पूजा का शुरुआत भी महायान संप्रदाय के द्वारा हुई और बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अहर्त है। महायान के सिद्धांत सरल, आत्मा पूर्ण विश्वास करते थे। इस तरह से हीनयान और महायान दोनों के अंदर मुख्यतः हीनयान रूढ़िवादी था, जबकि महायान समय के साथ परिवर्तन का पक्षधर था और वो बदलाव का पक्ष करते थे। कालांतर में महायान के भी 2 भाग हो गए, शून्यवाद और विज्ञानवाद। इस तरह से बौद्ध धर्म की विभिन्न सभाओं, विभिन्न संगीतियों द्वारा प्रचार प्रसार हुआ और इन संगीतियों के अंदर ही बौद्ध धर्म का विभाजन भी 2 भागों में हो गया, हीनयान और महायान। और भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जिसमें विभिन्न राजाओं ने, विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं ने अपना
योगदान दिया, जिसके कारण तिब्बत, श्रीलंका, जावा आदि स्थानों पर बौद्ध धर्म का, ताशकंद, खेतान, यारकंद, मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे, इनके अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। धन्यवाद।